एविडेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक पे हमने कहा कि एक्टिविटीज़ के क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ उसको कनेक्ट करना है, और ये जितनी भी हैं एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो कुछ भी टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में हो रहा है, उसको हम देखेंगे और उसके ऊपर हम फीडबैक भी देंगे कि उसकी क्या क्वालिटी है, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें अपने बतौर टीचर भी, और दूसरा स्टूडेंट्स भी उसको इम्प्रूव कर सकें आइंदा के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस किस पॉइंट पे हमें फीडबैक हम दे सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं जिनको कि हम पिक करके हम फीडबैक दे सकते हैं उसको। और वो उनको मैंने कहा है कि एविडेंसेस ऑफ फीडबैक जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी कन्वर्सेशन और विद प्यूपल्स एंड पेरेंट्स एंड आपने कन्वर्सेशन के पॉइंट्स जो हैं वो पिक करने हैं कि बच्चे आप किस किस पॉइंट पे क्या बात कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स यू आर वॉचिंग देयर इंटरेक्शन। कन्वर्सेशन हो सकता है, फिर आप देखिए रिटन एविडेंस हो सकता है। रिटन एविडेंस क्या होता है, आपका होमवर्क क्या है वो रिटन एविडेंस है ना, तो और आपकी रिटन रिपोर्ट क्या है वो रिटन एविडेंस है। तो वो ये जो रिटन एविडेंसेस हैं उनके ऊपर फीडबैक होता है, और उससे आप फेमिलियर भी हैं। जब टीचर्स आपके असाइनमेंट्स पे, आपके होमवर्क्स पे वो दे रहे होते हैं, तो दे आर गिविंग द फीडबैक ऑन योर रिटन एविडेंसेस एंड रिटन प्रूफ्स ऑफ योर वर्क। उसके बाद है जी ओरल क्वेश्चंस। फॉर इंस्टेंस देयर इज अ सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, और उसके ऊपर टीचर्स जो हैं वो फीडबैक दें। ये भी क्लासरूम एक्टिविटी है ना, क्वेश्चन आंसर्स का, कि आप ओके नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो क्या क्वेश्चंस पे भी और आंसर पे। और मैं आपको एक और बात इसमें ये बताऊं कि बाज़ दफ़ा आंसर्स पे नहीं, क्वेश्चंस पे भी फीडबैक होता है कि आपने क्वेश्चन जो किया है वो किस लेवल का, किस डेप्थ का, उसमें कितनी चीज़ें आपने कवर की हैं, कि इतना क्लियर था, आपने लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन की कैसी थी, तो उसके ऊपर भी बाज़ दफ़ा फीडबैक होता है। फिर यह है कि आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रोजेक्ट्स आपको असाइन होते हैं, उसके ऊपर भी टीचर्स, क्लासरूम एक्टिविटी है ना वो भी, कि आपने लेट्स से कि एक किताब आप पढ़ के उसके ऊपर आप एक अपना रिव्यू लिखें, ग्रुप में कर लें, इंडिविजुअल के ये करें, बट ये है कि दैट हैज़ बीन असाइंड एज ए प्रोजेक्ट टू द क्लास, तो उसके ऊपर भी फीडबैक वो टीचर्स देंगे। आपकी कॉपरेशन इन एक्टिविटीज़ है, आप सपोज ग्रुप वर्क में काम कर रहे हैं, तो ग्रुप के ऊपर इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये होता है कि जी आपने ग्रुप में काम करना है, और आप किस तरह एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, किस तरह आपका जो आपने ड्यूटी ली थी उसको आप पूरा करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो होता है वो आपको ग्रुप एक्टिविटी के वो पता चलता है कि आपने उसको सपोर्ट कितना किया, उसकी हेल्प से खुद क्या किया। तो एक ग्रुप में, एक ग्रुपिंग में, एक वो सोशल इंटरेक्शन में काम करने के ऊपर भी फीडबैक होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट आपने कैसा किया, बल्कि एक दूसरे को हेल्प आउट कैसा किया, एक दूसरे को कोऑपरेट कैसा किया। और आप समझते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग समथिंग इंडिविजुअली एंड डूइंग समथिंग इन ग्रुप। तो ग्रुप में और ये ग्रुप डायनामिक्स जो होती हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैम। उसके ऊपर फीडबैक। फिर आपकी डिस्कशन, कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मीन्स कि आप किसी चीज़ के ऊपर आपकी थिंकिंग की क्या स्टाइल है, क्या सोचते हैं आप, किस लेवल पे, कितनी डेप्थ पे आप जा सकते हैं। तो आपकी जो फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक पिक्चर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसको पिक्चर को देखिए एंड देन राइट डाउन 6 or 7 sentences अबाउट दैट। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस पिक्चर को देखते हुए सोच रहे हैं, आपकी कॉग्निशन इज इन्वॉल्व। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू योर थिंकिंग एबिलिटी, सो आपकी थिंकिंग एबिलिटी इज इन्वॉल्व देयर। तो आप उसके ऊपर जो है ना, आप वो सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आपकी वो आपकी एक्टिविटी के ऊपर हो सकते हैं फीडबैक। डिस्कशंस, जो क्लास में आपकी डिस्कशन होती हैं, ग्रुप डिस्कशन, उसके ऊपर होता है कि उसने कैसी पॉइंट पिक किया, उसने कैसा पॉइंट रेज किया, उसने कैसा एक्सप्रेस किया, आपस में कैसी डिस्कशंस थी, आपने दूसरे को स्पेस कितनी दी। उसके बाद आपकी जो वर्क की प्रोग्रेस है, कितना टाइम में आप कितना काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फीडबैक हो सकता है। कॉपरेशन इन एक्टिविटीज़, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, ग्रुप्स में जो है वो कॉपरेशन इन एक्टिविटीज़ है। एंड टाइम फ्रेम, कितना आप अपना टाइम को, अपने काम को टाइम में कंप्लीट कर सके। इफ़ दैट वाज टू बी डन इन 1 month, हैव यू बीन एबल टू कंप्लीट इट इन 1 month? तो इन सब के ऊपर आपका फीडबैक जो है वो होता है। ये एविडेंसेस हैं फीडबैक